के नाते से एचकेआरएन से युवकों को लिया है। ड्राइवर कंडक्टर की भर्ती लगातार रोडवेज बसों को एसी बनाया गया है। एयर कंडीशन बसों से भी ये बसें फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगी। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे राज्यसभा के सांसद होगी तो उसके कारण से प्रदूषण की कमी होगी और जो अपने निजी वाहन हैं उनको भी लोग छोड़ने का अभ्यास करें ताकि सामूहिक व्यवस्था में यदि हम इस प्रकार की वाहन व्यवस्था को उपयोग करेंगे तो हम उन अपनी जो गाड़ियां हैं उनको छोड़ने में भी हमको सफलता मिलेगी। लोगों को अभ्यास लगे अपनी गाड़ी छोड़ दें तो इसके लिए थोड़ा बहुत कई बार कुछ लुभावनी बातें भी करनी पड़ती हैं। तो एक सबसे पहले अपनी बात को पूरा करने से पहले एक बात अभी बता रहा हूं कि ये बसें जो जिस शहर से जब शुरू होगी पहले 7 दिन ये बसें फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगी, कोई किराया नहीं लिया जाएगा ताकि 7 दिन तक एक बार अभ्यास उनको सबको हो कि अपनी कार छोड़ दें, अपना स्कूटर छोड़ दें, इन बसों में चलें। अगर सुविधाजनक तरीके से बसें चलती हैं तो अभ्यास बना लें और अगर कहीं कोई सुझाव उसमें आता है तो विभाग को सुझाव भी दें ताकि उस सुझाव के हिसाब से विभाग अपने आप को तैयार कर ले। एक बात और मुझे विभाग के लोगों को कहना है, वो पहले हमारी बात नहीं हुई, आज खुले मंच से मैं कह रहा हूं कि आखिर ये इसका नाम है सिटी बस सर्विस। तो सिटी बस सर्विस में हमने अभी तो डिपार्टमेंट ने बैठ के अधिकारियों ने बैठ के कुछ रूट तय कर लिए हैं, लेकिन उन रूट्स की आवश्यकता कहां है, कितनी है, तो ये शहर के लोगों को पता होता है, विभाग के लोगों को उतना ज्यादा पता नहीं होता है। और ये मेरा अनुभव गुरुग्राम का है कि जब उन्होंने अपने ढंग से बसें चला दी तो बसें बहुत घाटे में चलने लगी और हमने कहा कि जिन सवारियों से पूछो जिनको बसों को लेके जाना है, जहां रूट बनाने हैं, जैसे ही वो रूट उनके द्वारा पूछे गए तो 1 महीने के अंदर अंदर जो रेवेन्यू पहले आ रहा था उससे 3 गुना रेवेन्यू बढ़ गया, घाटा कम हो गया। आज भी घाटे में है, लेकिन सवारी पिछले 18 जुलाई 2023 को इसका उद्घाटन भी किया था और आज मुझे ही अवसर मिला है कि यहां से बसें चलाने के लिए भी मैं आपके बीच में आया हूं। मुझे भी इस बात की खुशी है। केवल ये बस को ठीक करने के लिए चाहे वो डीजल पेट्रोल की खपत तो कम होगी ही, साथ में इन बसों को बनाया गया है। एयर कंडीशन बसों से भी लोगों को सुविधा होगी बैठने में, चलने में, गर्मी के अंदर भी उसका पूरा लाभ अपना उठा सकेंगे। और इसमें हमने रोजगार के नाते से एचकेआरएन से युवकों को लिया है। ड्राइवर कंडक्टर की भर्ती लगातार हम रोडवेज कर रहे हैं। पिछले 9 साल के अंदर हमने 3,500 नए ड्राइवर कंडक्टर भर्ती किए हैं और जहां तक एचकेआरएन का विषय है 1500 लोग उसमें ही भर्ती किए हैं। 5,000 लोगों की भर्ती ये रोडवेज के अंदर नई भर्ती हुई है और नए जो बेड़े में बसें डाली गई हैं। आज के दिन हरियाणा जब से बना है एवर हाईएस्ट बसों का फ्लीट ये हरियाणा रोडवेज का है। एवर हाईएस्ट 4,651 बसें रोडवेज की अपनी बसें हैं और इसी नाते से जो किलोमीटर स्कीम 562 बसें ये इसके अलावा और चल रही हैं। तो ऐसे 5,000 से ऊपर और जो इसके अलावा जो हमारी परमिट रूट की बसें हैं वो शायद 1,300 वो भी है। तो आज हरियाणा का इतना बड़ा फ्लीट छोटे प्रदेश को देखते हुए ये देश में बाकी प्रांत भी रोडवेज अपनी चलाते हैं, लेकिन सब में प्रथम स्थान पे 11 लाख यात्री प्रतिदिन ट्रैवल करते हैं और अगर उसके निकालो तो इनका जो किलोमीटरेज है वो भी 11 लाख किलोमीटर में 11 लाख सवारियां ये ट्रेवल करती हैं। अर्थात एक बस में अगर 50 सवारियां आती हैं तो 50 सवारियां यानी 50 किलोमीटर तक 50 सवारियां चलती हैं। तो इसके अंदर सवारियों को सुविधा है, इस नाते से करने का एक मौका दिया हुआ है। आज के ये 7 दिन का तो एक टेम्परेरी फेज इसलिए है कि लोगों को जैसे चाय पीने की आदत पहले लगाई गई थी, मुफ्त चाय पिलाते थे, बाद में चाय का 20 रुपए कप हो गया क्या? ऐसे ही इस यात्रा में आदत लगे सबको तो फिर हिसाब किताब तो हमारे नवदीप जी कर लेंगे कि कितना किराया लेना है और कोई बहुत ज्यादा सिटी को देखते हुए जितना खर्चा अपनी गाड़ी पर आता उसके मुकाबले में तो शायद क्या रखा है 10 रुपया 15 रुपया हमने जो कुछ रेट रखे हैं 10 रुपए
मिनिमम 10 रुपया है, फिर 15 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, यानी हर किलोमीटर के हिसाब से, यानी ज्यादा 28 से 30 किलोमीटर, क्योंकि शहर के अंदर इससे ज्यादा नहीं होगा, तो वो 50 रुपया मैक्सिमम, 10 से लेकर 50 रुपया तक दूर की सवारियां जो है वो उसको लेंगे। हाँ, वो ज्यादा पड़ता है, वो ज्यादा पड़ता है। चालन के लिए अगर मैन पावर के साथ साथ सबसे बड़ी आवश्यकता होती है अच्छी सड़कों की, तो हमने निरंतर सड़कों पर भी, ये ठीक है कोविड के दिनों में थोड़ा कठिनाई आई थी, सड़कें हमारी जितनी गति से मुरम्मत होनी चाहिए थी नहीं हो पाई थी, लेकिन अब कोविड के बाद हर क्षेत्र की जो पुरानी सड़कें हैं उसकी मुरम्मत और नई सड़कें बनाने का काम, यानी अगर मैं आंकड़ों के हिसाब से बताता हूं तो पिछले 9 साल में हमने 33,000 किलोमीटर सड़कों का सुधार किया, जिस पर 20,000 करोड़ रुपया लगा है, और ऐसे ही 7,000 किलोमीटर नई सड़कें बनाई है, जिस पर 4,000 करोड़ रुपया लगा है। करना, उनको चौड़ाकरण करना, उनको मजबूतीकरण करना, उसकी मुरम्मत करना, ये बहुत आवश्यक है। और हमारे यहाँ हरियाणा में तो नेशनल हाईवेज इतने ज्यादा हो गए हैं, कृपा है केंद्र सरकार की। हमारे नितिन गडकरी से जब हम मांगते हैं कि हमको ये एक सड़क चाहिए, तो उनका कि ठीक है मंजूर कर दी, और उस पर भी 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा केंद्र सरकार की जो हमारी नेशनल हाईवेज है इसके ऊपर लागू हुआ है। पिछले दिनों में हमने एक मांग रखी कि पानीपत से और डबवाली की तरफ कोई हाईवे जो एक्सप्रेस हाईवे नहीं है, उन्होंने तुरंत माना कि पानीपत से डबवाली एक एक्सप्रेस हाईवे ये बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ईस्ट नॉर्थ साउथ तो है, लेकिन ईस्ट से बाहर हम यानी दिल्ली पार न करनी पड़े, केएमपी रोड का कितनी उपयोगिता हुई है। अब इसके साथ साथ एक हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जो उसी के साथ साथ यानी कुंडली से लेकर के और पानीपत तक उसके साथ बनेगी, मंजूर हो गई है, जमीन उसकी ले ली गई है, उस पर काम, अब जमीन का काम शुरू हो चुका है, तो इसका भी एक बहुत बड़ा उपयोग ये हमको होने वाला है। रोहतक से हांसी की रेलवे लाइन ये कंप्लीट हो गई है, जल्दी उद्घाटन हो जाएगा, और जब रोहतक से हांसी की एक फास्ट ट्रेन यानी हिसार तक भी वो जाएगी, और उसका बड़ा महत्व इसलिए है कि हिसार में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हरियाणा का पहला अपना एयरपोर्ट वो हिसार में बनने जा रहा है, क्योंकि 2 और एयरपोर्ट है जिसकी सुविधा हमको होती है, चाहे वो दिल्ली का है चाहे वो चंडीगढ़ का है, लेकिन देखा जाए तो वो अपने हरियाणा की टेरिटरी पर नहीं है। तो हरियाणा की टेरिटरी पर पहला अपना जो एयरपोर्ट महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट वो हिसार में बन रहा है, और उसको जोड़ने के लिए जो दिल्ली से लेकर के और हिसार वाली जो रेलवे लाइन है, फास्ट ट्रैक रेलवे लाइन, उसका अपना एक उपयोग होगा। ऐसे बहुत से शहरों में रेलवे लाइन, जब कई रेलवे लाइन या एक भी रेलवे लाइन होती है उसके साथ कई फाटक आ गए, तो रोहतक में पहला प्रयोग देश का हुआ एलिवेटेड रेलवे लाइन, 5 किलोमीटर की एलिवेटेड रेलवे लाइन, नीचे से 3-4 फाटक समाप्त हो गए और सड़कें रन थ्रू हो गई। यही प्रयोग अब किया है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र भी 4 या 5 फाटक जो लगते थे उन सब के ऊपर एलिवेटेड रेलवे लाइन हो गई है, नीचे शहर आपस में जुड़ गया है। तीसरा इसी प्रकार से कैथल में भी इस कार्यक्रम की योजना बन रही है। तो बड़े शहर जहां कई फाटक लगते हैं, स्टेट देश और दुनिया के इन्वेस्टर के लिए बन गया है। पहली पसंद हरियाणा, क्योंकि दिल्ली के निकट है, एयरपोर्ट की सुविधा है, और यहां हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाते इतनी सुविधाएं दी हैं इंडस्ट्रीज को, कभी कोई कठिनाई आती नहीं है। हमारे प्रमोद